सुबह की धूप अब चेहरे पर नहीं, खिड़की पर दस्तक देती है। चाय का कप हाथ में है, पर टेबल के उस पार कोई नहीं। साहब रिटायर हुए, घर में ही हैं, पर जैसे घर उनसे रिटायर हो गया है। दफ्तर की भागम भाग, मीटिंगों की गर्मजोशी, सब यादों का कैलेंडर बनकर रह गया है। खाली कुर्सी, खाली कमरा, खाली समय। पहले तो सुकून सा लगा था, अब यह सुकून चुभने लगा है। अखबार के पन्ने पलटते पलटते साहब खो जाते हैं उन दिनों में, जब हर पन्ने पर उनकी नजर होती थी, हर खबर पर उनकी राय पूछी जाती थी, कभी घर लौटने की जल्दी होती थी। आजकल शाम ढलने का इंतजार रहता है। सूरज ढलता है, साहब की उदासी और गहरी होती जाती है। फोन की घंटी कभी कभार ही बजती है। वो आवाज भी अब औपचारिकता बनकर रह गई है। कोई नहीं पूछता साहब कैसे हैं। सबको पता है रिटायर हो गए हैं, जैसे जिंदगी भी रिटायर हो गई हो। घर के आंगन में अब वो रौनक नहीं। पहले मेहमानों का तांता लगा रहता था। साहब की कुर्सी हमेशा घिरी रहती थी। लोग आदर से बात करते थे, उनकी राय को तवज्जो देते थे। आज वो ही कुर्सी खाली है। आंगन में गौरैया चहचहाती हैं, पर कोई उनसे बातें नहीं करता। साहब की आवाज अब पहले जैसी दमदार नहीं रही। उनके शब्दों में वो वजन नहीं रहा। बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, बहू को घर गृहस्थी की चिंता। साहब को लगता है जैसे वो इस घर में एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गए हैं, जिसे कभी कभार देख लिया जाता है, पर महसूस नहीं किया जाता। पहले उनके इशारे पर काम होता था, आज अपनी बात कहने में भी हिचकिचाहट होती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए। साहब चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। रिश्ते भी अजीब होते हैं। समय के साथ उनका रंग बदलता रहता है। पहले साहब के रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था। त्योहारों पर घर छोटा पड़ जाता था। आज त्योहार भी बेरंग लगते हैं। रिश्तेदारों के फोन भी औपचारिक हो गए हैं। बच्चों को अपनी दुनिया में मस्त देखकर साहब सोचते हैं, क्या यही जिंदगी है? समाज भी बदल गया है। पहले साहब को समाज सेवी कहा जाता था। लोग उनकी सलाह लेने आते थे। आज वही लोग उनसे नजरें चुराते हैं। लगता है जैसे रिटायरमेंट के साथ ही इंसान सामाजिक दायरे से भी रिटायर हो जाता है। साहब को उनकी मुस्कुराहट वापस चाहिए। समाज को उनकी समझदारी की जरूरत है। उनके अनुभव, उनकी सीख आज भी लोगों के काम आ सकती है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी संवेदनशीलता की। परिमस के सदस्यों को चाहिए कि वो साहब को समय दें, उनकी बातें ध्यान से सुनें। रिश्तेदारों को चाहिए कि वो साहब से संपर्क बनाए रखें, त्योहारों पर उन्हें अपने साथ रखें। समाज को चाहिए कि वो साहब को सम्मान की दृष्टि से देखें, उनकी क्षमता को पहचानें, उन्हें ऐसा माहौल दें जहां वो खुद को उपयोगी महसूस कर सकें। रिटायरमेंट का मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता, यह तो एक नई शुरुआत है। साहब को चाहिए कि वो अपने शौक पूरे करें, बागवानी, लेखन, संगीत, जो भी उन्हें पसंद हो उसे अपनाएं। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। बच्चों को भी चाहिए कि वो साहब को प्रोत्साहित करें, उनके साथ समय बिताएं, नई जगहों पर घुमाने ले जाएं। रिटायरमेंट जीवन का वो पड़ाव है जहां इंसान खुद के लिए जी सकता है। उसे इस पड़ाव का आनंद लेना चाहिए। जिंदगी एक सफर है। इस सफर के हर पड़ाव की अपनी खूबसूरती होती है। रिटायरमेंट भी इस सफर का एक अहम पड़ाव है। इसे बोझ नहीं, अनुभव का खजाना समझना चाहिए। इस उम्र में इंसान को मिली हुई आजादी का आनंद लेना चाहिए। अपने परिवार, दोस्तों और प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहिए। यही सच्ची रिटायरमेंट है।